नमस्कार। आज के कालांश में स्वागत। कल हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी दी थी। आज इस पाठ के इस अध्याय के हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी जो नीचे प्रक्रम दिए हैं वह भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है वो बताना है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना भी भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। यानी प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन हो गया। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन। और एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। कथन यदि असत्य है तो उसे सही करके लिखना है और सत्य है तो उसे ऐसे ही रहने देना है। इसमें का पहला लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह असत्य है। इसका सही कथन है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद को बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। इसका उत्तर है असत्य। सही कथन है पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। यह कथन सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। यह असत्य है। इसका सही कथन है लोहा और जंग दो भिन्न या अलग अलग पदार्थ है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका उत्तर है सत्य। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे रिक्त स्थान है बनने के कारण दूधिया हो जाता है। जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पे बनना है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है वह विधि है पेंट करना और ग्रीस लगाना। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करना और ग्रीस लगाना। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल रिक्त स्थान गुणों में परिवर्तन होता है। यहाँ पे है भौतिक। यानी ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है बुलबुले बनते और गैस निकलती है। यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। इसमें गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी खाने का सोडा प्लस नींबू इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए यह एक रासायनिक पदार्थ परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 5, जब कोई मोमबत्ती जलती है
तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन यानी मोम का पिघलना, और रासायनिक परिवर्तन मोम के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ का बनना। और इसका दूसरा अन्य उदाहरण है भोजन पकाना, है जिसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है, साथ ही इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यानी दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, इससे हमें नया पदार्थ मिल रहा है और यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? अब ये समझाना कि लकड़ी को जलाना और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटना दो प्रकार के परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ यानी राख, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि बनते हैं। लकड़ी के छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटेंगे तो वह लकड़ी रहेंगी, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। और लकड़ी को जलाएंगे तो उससे हमें राख, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि पदार्थ मिलेंगे, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसके बारे में बताना है। एक बीकर में थोड़ा पानी लेंगे, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे और पानी को उबालेंगे और इसमें कॉपर सल्फेट चूर्ण चलाते हुए तब तक मिलाएं जब तक कि यह विलयन संतृप्त न हो जाए, यानी इसमें और कॉपर सल्फेट न मिल जाए। इसे फिल्टर करके ठंडा होने दीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यानी एक बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे और पानी को उबाल करके इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण या पाउडर मिलाते हुए तब तक मिलाएंगे जब तक कि यह विलयन संतृप्त न हो जाए, और फिर इसे फिल्टर करके ठंडा होने देंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है? तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल या नमी की आवश्यकता होती है। जंग किस वजह से लगता है? जंग ऑक्सीजन तथा जल या नमी की वजह से लगता है, और पेंट करने से लोहा इन दोनों के संपर्क में नहीं आता है, इस कारण उसका जंग लगने से बचाव होता है। यानी जब हम लोहे पर पेंट करेंगे तो यह ऑक्सीजन और जल या नमी के संपर्क में नहीं आएगा और इस पर जंग नहीं लगेगा। प्रश्न क्रमांक 10, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? हमने पहले भी देखा कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल या नमी की आवश्यकता होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है और इसीलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहने की वजह से वहाँ की लोहे में जंग जल्दी लगती है, और हमने देखा था कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। और रेगिस्तानी इलाकों में जल की कमी होने से वजह से यहाँ पे जंग नहीं लगता, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगता है।
प्रश्न क्रमांक 11। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन है। फिर यह गैस जलती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। यानी हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में यह द्रव के रूप में पाई जाती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, यह परिवर्तन ए है। फिर यही गैस जलती है, यह परिवर्तन बी है। इन दोनों में से सही कथन कौन सा है, इसका चयन करना है। पहला क, प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और घ, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका उत्तर है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे परिवर्तन ए में दिया था कि सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो यह रासायनिक परिवर्तन हो गया क्योंकि यह सिलेंडर में द्रव के रूप में पाई जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है गैस में परिवर्तन हो जाती है और फिर यही गैस जलती है। तो इसका उत्तर है प्रक्रम बी, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 12। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस या बायोगैस बनाते हैं, यह परिवर्तन ए है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और घ, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका उत्तर है ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। धन्यवाद।